जब सती की देह शांत हो गई तो महादेव के भीतर का वैराग्य गहरे दुख और क्रोध में बदल गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। वो दृश्य हृदय विदारक था। वैराग्य का देवता प्रेम के मोह में बंध गया था। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे। उनके दुख के वेग से पूरी सृष्टि कांपने लगी। शिव का ये रूप रुद्र था और उनका नृत्य प्रलयकारी तांडव बनने लगा। यदि शिव नहीं रुकते तो पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। विष्णु का सुदर्शन चक्र और शक्तिपीठों का निर्माण। देवताओं की चिंता बढ़ गई। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस प्रलय को रोकने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक शिव के पास सती का शरीर रहेगा, उनका मोह और क्रोध शांत नहीं होगा। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को स्पर्श किए बिना उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना शुरू कर दिया। सती के शरीर के अंग और आभूषण 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे। जिन जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। इन शक्तिपीठों को आज भी ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भैरव, शक्ति के रक्षक। जब सती के शरीर के टुकड़े गिर चुके थे तब शिव का मोह भंग हुआ और वे पुनः ध्यान में चले गए। लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि हर शक्तिपीठ की रक्षा के लिए उनका एक अंश वहां तैनात रहेगा। भगवान शिव के इन अंशों को भैरव कहा जाता है। यही कारण है कि हर प्रमुख शक्तिपीठ जैसे कामाख्या, कालीघाट या वैष्णो देवी के पास एक भैरव मंदिर जरूर होता है। मान्यता है कि भैरव के दर्शन के बिना शक्तिपीठ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ और उनके गिरने वाले अंग। शक्तिपीठ स्थान, गिरा हुआ अंग। कामाख्या मंदिर, असम, योनि, शक्ति का मूल केंद्र। कालीघाट, कोलकाता, दाएं पैर की उंगलियां। ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, जिह्वा, जीभ, मां दंतेश्वरी। छत्तीसगढ़, दांत, महालक्ष्मी। कोल्हापुर, आंखें। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति मरती नहीं, बस रूप बदलती है। सती का देह त्यागना वास्तव में पार्वती के रूप में उनके अधिक शक्तिशाली पुनर्जन्म की तैयारी थी। महादेव को सती से दूर इसलिए किया गया ताकि वे पार्वती के रूप में उन्हें फिर से पा सकें और संसार को कार्तिकेय जैसा वीर पुत्र दे सकें जो तारकासुर का वध कर सके। हर हर महादेव।